में दर्ज कराने की बात करें। तो तेरी जिंदगी ना कर देंगे, मुसलमान आएंगे। मेरे जीजा जी को अटैक पड़ा, एम्बुलेंस के लिए बुलाया गया। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे एक सफेद कलर की वैगनार खड़ी हुई थी। मैं गया वहाँ पे कि भैया वैगनार यहाँ पे खड़ी हुई है, लापरवाही तरीके से यहाँ पे दोनों एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही। कह रहे हैं अगर चाहते तो निकल जाती, लेकिन लापरवाही। ऊपर से कई बार बता रहे, ऊपर से इतनी गालियाँ दी हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इतना सब कुछ बताएं कि हम भाजपा में। अरे भाजपा में तो ये थोड़ी ना कहा भाजपा ने कि किसी की जान ले लो जाके। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो मृतक के बेटे हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। जी मैम नमस्कार। हिंदी खबर पर। जी मैम नमस्कार। सर, जिस तरीके से हमने वीडियो देखा है, एक कार खड़ी हुई थी बीजेपी की नेता की, और जिस वजह से आपके फादर की डेथ होगी, आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? मैम कहेंगे क्या, एम्बुलेंस वाले ने मतलब बुलाया, एम्बुलेंस के आगे गाड़ी खड़ी करके चले गए थे। आधे घंटे में मैम, आधे घंटे से 1 घंटे में मतलब एम्बुलेंस वाला हम लोग उनको देखते रहे, गाड़ी खड़ी, मतलब कोई मतलब वो नहीं, मतलब रिस्पांस मिला। और जब ये वापसी आए हैं तो इनसे हमने कहा कि मतलब गाड़ी, तो ये उल्टा अभद्र व्यवहार करने लगे, गाली गलौज देने लगे। और गाली गलौज देने के बाद में, यार कतार भाजपा नेता हूँ मैं रामकिंकर पांडे का भाई हूँ, तुमको सीतापुर में रहने नहीं दूंगा, जान से मार दूंगा। तो ये सब मतलब धमकियों की देने लगे, मतलब मैम। बिल्कुल सर, देखिए, हमने पूरा वीडियो देखा है किस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं भाजपा नेता। हालांकि बीजेपी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, उनका आदर सम्मान करना है, उनके लिए हमेशा खड़े रहना है, उनकी मदद हमेशा से करना है। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी दबंगी अक्सर यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग की है? क्या आपने कोई तहरीर दी है बीजेपी नेता के खिलाफ? मैम अभी तो तहरीर नहीं दी है मैम, लेकिन तहरीर दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं पिताजी के मतलब हुआ था, मैं कर रहा हूँ। और इन्होंने मतलब जान से मारने की धमकी दी है कि मगर कुछ करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूं, सीतापुर में रहने नहीं दूंगा। ये मतलब कि तुम्हारे परिवार को मतलब सीतापुर में रहने नहीं दूंगा, ऐसा मतलब ये उल्टा सीधा मतलब मैम कहा इन्होंने। सर, अगर हम विस्तार से जानना चाहें पूरा मामला क्या था, क्योंकि आप भी उनके अपने पिताजी के साथ मौजूद थे, एम्बुलेंस में आप बैठे हुए थे, चालक ने इतनी कोशिश की थी कि गाड़ी हट जाए, लेकिन गाड़ी नहीं हट पाई, जिसकी वजह से आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हम पूरा मामला आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे सर। मैम वही टाइम 11 बजे हुआ था, इनको मैं पापा को अपने वही हॉस्पिटल लेके गया था जी। तो मतलब वही डॉक्टर ने उनको जो है मतलब लॉरी के लिए एडमिट किया था, मतलब कि इनको जो है मतलब यहाँ से रिफर किया था लॉरी के लिए। तो लॉरी के लिए एम्बुलेंस मैंने नंबर किया, एम्बुलेंस वाला मतलब एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो आए, उन्होंने कहा कि ऐसा गाड़ी आगे खड़ी है, गाड़ी निकल, एम्बुलेंस निकल नहीं पा रही है जी। तो इसमें हम लोग, कई लोग मतलब जो है गाड़ी हटवाने के लिए मतलब गए एम्बुलेंस से कि एम्बुलेंस निकल जाए, लेकिन कोई मिला नहीं। आधे 1 घंटे के बाद जो है ये जो बता रहे हैं, जो मतलब रामकिंकर पांडे के भाई जो बता रहे हैं, इनसे जब कहा गया गाड़ी हटाने को, तो उन्होंने मतलब गाली गलौज देते हुए मतलब गुंडई कहा कि बीजेपी नेता हूं मैं, भाजपा नेता हूं, तुमको ऐसी तैसी कर दूंगा, ये वो है, मतलब जान से मारने की धमकियों भी देते रहे कि एसपीडीएम को जो फोन करके तुमको मार लाठियों से जो है मतलब कई मुकदमों में जो है दर्ज करवा के मैं तुमको जो है मतलब यहाँ सीतापुर में रहने नहीं दूंगा, फंसा दूंगा मैं। ठीक है, यानी कि धमकी दी है, जान से मरवाने की धमकी दी है, और मुकदमे दर्ज कराने की धमकी भी आपको दी गई है भाजपा नेता उमेश मिश्रा की तरफ से। सर, एक मेरा सवाल ये भी है आपसे सर कि सरकार की पूरी कोशिश रहती है, बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि हम सभी के लिए हमेशा तैयार रहे, जनता हमारे लिए भगवान है, लेकिन कुछ ऐसे जो नेता हैं उनकी दबंगी अक्सर देखने को मिल ही जाती है। अब क्या उम्मीद आप कर रहे हैं शासन और प्रशासन दोनों से? मैम शासन और प्रशासन से मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे श्री योगीनाथ आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनसे बस निवेदन यही करना है कि जो ये बीजेपी नेता मतलब जो दबंगई करते हैं ना, इनके ऊपर उचित कार्रवाई जो है मतलब जांच करते हुए इनके ऊपर उचित कार्रवाई मैम की जाए। जी, तो क्या आपकी तरफ से? जी सर। जी मैम, इन्होंने जो मतलब जान से मारने की धमकी दी कि सीतापुर में रहने नहीं दूंगा, अगर हमारे परिवार को या मुझे कोई मतलब जान मान का कोई खतरा होता है तो पूरी जिम्मेदारी जो है इन्हीं की होगी मैम, ये भी है। ठीक है, तो सर आपकी तरफ से अब तहरीर दी जाएगी? जी मैम। ठीक है, आपकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि आप तहरीर देंगे, क्योंकि वीडियो भी सर काफी वायरल हो रहा है, तस्वीर हम वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से गाली गलौज भाजपा नेता उमेश मिश्रा कर ही रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि मैं भाजपा से हूं। वो वीडियो पूरा सामने आया है। साथ ही जो चालक है उनसे भी भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ी खड़ी हुई थी बीच रास्ते में, क्योंकि सर किसी का अधिकार नहीं होता, एक रूल्स होते हैं कि आप गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी नहीं कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं, सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि जो भी एम्बुलेंस होती है पहले उसको रास्ता दिया जाता है, क्योंकि उसमें एक मरीज, एक पेशेंट होता है, लेकिन जो दबंगई है भाजपा नेता की वो हमने यहां पर देख ली है। आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप शिकायत दर्ज कराएंगे। अब सरकार की तरफ से उम्मीद भी यही हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी खबर भी यही कोशिश कर रहा है कि आपको जो न्याय मिल सके और साथ ही सरकार आपके साथ खड़ी हो, क्योंकि हिंदी खबर आपके साथ खड़ा ही हुआ है और सरकार की से भी यही उम्मीद की जा रही है कि वो आपके साथ हमेशा खड़ी रहे। अब क्या आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं?
कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इस भाजपा नेता के खिलाफ? मैम कार्रवाई का जिस तरीके से इन्होंने हम लोगों से अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी गई है, तो इस पे मैं ये जो हो सके जांच करके मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, जांच करके उचित वैधानिक कार्रवाई इनके खिलाफ जो है की जाए। मैम चलिए दीपक जी, आप मेरे साथ बनी रहिए। मैम भविष्य में अगर मतलब कोई दिक्कत होती मुझे या मेरे परिवार को, कोई मतलब दिक्कत होती, इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मतलब कि मतलब एसपीडीएम को बुला के मैं तुमको जो है पकड़ा दूंगा, ये मैम कहा है। तो कोई भी जिम्मेदारी कुछ भी मुझे मतलब मेरे परिवार को कुछ होता है ना, तो पूरी जिम्मेदारी मैम जो इन्होंने बताया है रामकिंकर पांडे के भाई उमेश मिश्रा है मैम, तो इनके खिलाफ मैं सरकार से निवेदन यही करूंगा कि उचित से उचित कार्रवाई इनके नाम की जाए। ठीक है दीपक जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं ब्लॉक प्रमुख है रामकिंकर पांडे। रामकिंकर जी, स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। जी मैम। रामकिंकर पांडे जी, आपने एक वीडियो देखा होगा, एक भाजपा नेता है उमेश मिश्रा, वो कह रहे हैं कि आप उनके भाई लगते हैं, बड़े भाई हैं आप उनके, लेकिन सर दबंगी क्यों हो रही है ये? अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है, उसमें कोई मरीज बैठा है, तो गाड़ी क्यों खड़ी की गई, बीच रास्ते में क्यों गाड़ी खड़ी कर दी गई है? साथ ही देखिए उस मरीज की मौत भी हो गई है। क्या कहेंगे आप? नहीं, इस पे हमें कहना है कि इस व्यक्ति को न तो मैं जानता हूँ न पहचानता हूँ, और मैं केवल अपने परिवार में अकेला हूँ, न मेरे कोई छोटा भाई है न बड़ा भाई है। लेकिन सर वो तो कह रहे कि आप उनके बड़े भाई हैं। अब ये एक राजनीतिक साजिश के तहत, क्योंकि हम ब्लॉक प्रमुख मिश्रिक हैं, तो एक हमारे राजनीतिक विरोधियों का कोई भी षड्यंत्र हो सकता है मेरी सामाजिक छत खराब करने के लिए, और मेरी लोकप्रिय सरकार भारतीय जनता पार्टी की छत खराब करने के लिए ये किसी व्यक्ति का कुत्सित प्रयास है। जी सर, वो कह रहा है कि मैं भाजपा का नेता हूँ, रामकिंकर मेरे बड़े भाई हैं, और जाहिर है कि जिस तरीके से गाली गलौज की जा रही है वो हम शायद किसी को सुना नहीं सकते हैं। इतने गंदे अपशब्द कहे गए हैं परिजनों से और साथी चालक से। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो पार्टी की छत और पार्टी के ब्लॉक प्रमुख की छत खराब करने के उद्देश्य से ये जिला अस्पताल में ऐसा षड्यंत्र कर रहा है, और उसकी गाड़ी पे राष्ट्रीय सहारा लिखा है। ठीक है, आपके जरिए कहा जा रहा है कि वो एक साजिश रची जा रही है, कोई ना कोई एक साजिश जरूर रच रहा है ताकि आपको बदनाम किया जा सके। अब आपका नाम लिया गया है, आपको बड़ा भाई बताया गया है, अब इसके तहत आप क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं? क्या आप शिकायत दर्ज कराएंगे उमेश मिश्रा के खिलाफ? मैंने अपने थाने के प्रभारी निरीक्षक महोदय को एक तहरीर दी है कि जो व्यक्ति अज्ञात है और मेरा नाम ले रहा है, अशोभनीय और गाली गलौज का प्रयोग कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त आईपीसी धाराओं के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाए। मेरा इस वीडियो से और उस व्यक्ति से दूर दराज तक कोई भी मतलब नहीं है। बिल्कुल, देखिए सीतापुर में आप एक ब्लॉक प्रमुख हैं और आपका ही ये जिला है, और आपके जिले में एक घटना घट रही है, और इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं आपका नाम भी जरूर यहाँ शामिल हो ही रहा है, आपका नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आपकी तरफ से कहना है। अब क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं आपकी तरफ से? क्या एक्शन लिया जा सकता है सर? नहीं, मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय को व्हाट्सएप के जरिए मैंने अपनी एक तहरीर दी है कि अमुक व्यक्ति जो गाली गलौज कर रहा है और अमुक व्यक्ति जो मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहा है, ये मेरी राजनीतिक छत को, मेरी पार्टी की लोकप्रिय सरकार की छत को खराब करने के उद्देश्य से बोल रहा है, और ये अज्ञात व्यक्ति है, इससे कोई दूर दराज तक मेरा कोई मतलब नहीं है। इसके विरुद्ध उचित धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाए। रामकिंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मरीज थे उनके बेटे हमारे साथ जुड़े हुए, उनके फादर की ही डेथ हो गई है, उनका नाम दीपक है, वो हमारे साथ जुड़े हुए लाइव हैं। एक बार आप उनसे एक जिस तरीके से उम्मीद होती है ना, बीजेपी से, सरकार से उम्मीद होती है, और आप एक ब्लॉक प्रमुख भी हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए आप? वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ में दीपक जी। क्योंकि अभी 28 तारीख को मेदांता हॉस्पिटल में हमारी 82 वर्ष की माताजी श्रीमती देवयानी पांडे का निधन हो गया है, और हमारे परिवार में छूतक चल रहा है। हम लोग अपने पैतृक आवास पिटौरा में प्रवास कर रहे हैं। किसी और ऐसे दुख की घड़ी में जिला अस्पताल में जिस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है, और अगर उसे कोई आहत हुआ है, तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उस परिवार के प्रति शोक संतप्त संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ, और जो व्यक्ति ऐसी अमानवीय और गाली गलौज शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अपरिचित व्यक्ति है, उसके खिलाफ जिला प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है लालचंद, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना पुनरावृत्ति न हो पाए। ठीक है, चलिए रामकिंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को साझा करने के लिए। चलिए खबरों